दिन दोस्तों, आज हम लोग भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम। इंडियन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम मतलब जो हमारे लिए सरल रूट प्रदान करते हैं वह हम लोग पढ़ते हैं। भारत में 3 प्रकार के परिवहन हमारे लिए सुगम और सरल माने जाते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है रेल, जो हम यात्रा करते हैं, जो ना ज़्यादा सस्ता और ना ज़्यादा महंगा, मीडियम साइज में है। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना जहाज़, जो पानी वाले जहाज़ हैं उनकी यात्रा ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे सस्ता माना जाता है। सबसे महंगा हवाई जहाज, एयरलाइन, हमें जो सबसे महंगा देखने को मिलता है। तो हम पहले रेल लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ से कहाँ चलाई गई और उसका प्रचलन कहाँ से हमें देखने को मिलता है। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 पे चलाई गई, डलहौजी के समय। किसके समय? जब भारत में डलहौजी थे। ठीक है ना। यह मुंबई से थाने चलाई गई थी। मुंबई जो महाराष्ट्र का एक सिटी है, जिससे हम लोग आर्थिक राजधानी, या सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो पसंदीदा शहर था पुर्तगालियों का, अंग्रेज़ों का, वो मुंबई था। इसीलिए हमें हमारे लिए आर्थिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। वहाँ पे छोटा सा शहर है थाना। थाना से लेके मुंबई तक यह ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है। इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। कौन सी ट्रेन थी? ब्लैक ब्यूटी। एक किस लिए थी? यह जो मुंबई में खाना घर घर पहुंचाने वाला काम था, उनके लिए चलाई गई थी। वहाँ पर डिब्बा लेबलिंग अच्छा होता है कि आप अभी कोई ऑफिस चला गया, अभी ऑफिस 7 बजे जाना है किसी को, खाना तो लेडीज़ वगैरह टाइम से ही बनाती हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में यही प्रचलन रहा है। कभी कोई टाइम से काम नहीं हो पाता है, यह है अभी भी प्रचलन में हमें देखने को मिलता है उत्तर भारत में। लेकिन और बड़ी सिटियों में देखने को जाएं हम लोग तो यहाँ ऐसा नहीं है। कौन सी ब्लैक ब्यूटी ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है ना। फेरिक्यून, यह फेरिक्यून विश्व की प्राचीनतम रेलगाड़ी थी। यह कोयले से चलती थी। कौन सी? फेरिक्यून। ठीक है। इसके बाद डक्कन क्यून। कौन सी? डक्कन क्यून। यह राजस्थान के से महाराष्ट्र तक चलाई गई थी। कौन सी? डक्कन क्यून। ठीक है। इसके बाद हमें अब हम तो देख लिया। इसके बाद हमें भारत में अपना हमारा कौन सा स्थान है? हमारा रेल के मामले में चौथा स्थान पे आते हैं। पहले पे यूएसए, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी रेलों के बारे में। ठीक है। देश में पहली मेट्रो रेल 1994 में कोलकाता में चलाई गई थी। कोलकाता से दमन तक चलाई गई थी 1984 में। ठीक है। दूसरी मेट्रो 2002 में 30 हजारी से सैदर्रा की भी चलाया गया था। मतलब सैदर्रा की विश्व तक चलाया गया था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। यह मुंबई से कुर्ला, भैया मुंबई में ये एक कुर्ला सिटी टाइप का है, वहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमने रेल तो पढ़ दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जल वाहन पढ़ लेते हैं। ठीक है। यह परिवहन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे भारत में जो भी बाहर से इंपोर्ट होता है सामान वगैरह, 95% वो जहाज़ों के जरिए ही लाया जाता है। बकाया 5% हम लोग जहाज़ से इंपोर्ट कर लेते हैं, उड़ने वाले जहाज़ से। ठीक है। एयरलाइन से, एयर इंडिया, शिकागो, यह सबसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं जो हमारी भारत की हैं। ठीक है ना। भारत में 23 बड़े तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। जो जहाँ पर जहाज रुकती है उन्हें हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं। 13 बड़े जो इंटरनेशनल हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है। 1996 में भारत में सबसे पहले जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। मतलब जलमार्ग प्राधिकरण मतलब जल को रास्ता दिखाने वाला। ठीक है। पहले क्या था, यह सब रूट वगैरह नहीं थे, तो अब समुद्र में हम कहीं ना कहीं भटक जाते थे। एक अंदाजे से चले जाते कि हमें सीधा जाना है तो सीधा ही चले। पानी तो सभी जगह हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए 1986 में है। पर अब हम पढ़ते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन
मतलब जो हवाई जहाज वगैरह हैं, हम उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। यह 1921 में इलाहाबाद से नैनी 1921 में सबसे पहले, सॉरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक चलाया गया था। 1911 में यह प्लेन जो चलाया गया था, यह खत पहुंचाने के लिए चलाया गया था। जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजों के सैनिक छावनियों में कार्यरत थे, उनको अपना लेटर, क्यों मोबाइल वगैरह का ज़माना इतना प्रचलन में नहीं था, तो उनके खत के लिए चलाया गया था। ठीक है। 1927 में यह नागरिकों के लिए अप्लाई, मतलब नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया कि अब से नागरिक भी इसमें उड़ान भर सकेंगे। भारत में दो सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया एयरलाइंस। ठीक है, इंडिया एयरलाइंस, जो मतलब बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उसको हम एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंडियन एयरलाइन, दूसरा इंडियन एयरलाइन। ठीक है, यह देश के छोटे छोटे, जैसे हमें जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नासिक, नासिक से उत्तर प्रदेश के कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से हमें जाना है ग्वालियर, ग्वालियर से नीचे जाना है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से जाना सिकंदराबाद, फिरोजाबाद, यही सब यह इंडिया एयरलाइन करती है। और जैसे हमें बाहर जाना है तो हमारे लिए एयर इंडिया लाइंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग छोटे देख लेते हैं कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। वीर सावरकर, राजीव गांधी, लोकप्रिय गोपीनाथ, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीनगर, देवी अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहेब अम्बेडकर, गुरु रामदास, अन्ना चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, यह सब हमारे 13 एयरलाइंस, बड़े एयरलाइंस हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है सड़क परिवहन। कैसा? सड़क परिवहन हमारे में इसका भी बड़ा रोल रहा है। यह हमारे वर्तमान में 207 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितना? 260 राष्ट्रीय मार्ग। यह हमारे देश की कुल लंबाई का 2% भाग है। अब हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश की 2% लंबाई का भाग है। यह सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, हमने आपको बुक से पढ़ के समझा दिया थोड़ा बहुत। अब हम अपनी कंटिन्यू क्लास में उनको बरोबर कंटिन्यू लेके चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।